ओके सो अभी हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स देखने वाले व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स एंड अकाउंट्स किस बेसिस पे यूज किया जाता है, अकाउंट्स के क्या वेरिएशंस होते हैं, राइट। अब tally.erp में कितने अकाउंट्स की ज़रूरत है हम उतना ही देखेंगे ताकि आपको टैली यूज करते समय कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो एंड वेरी यूजफुल वेरी इजी तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके और उसको यूज कर सके। सो लेट अस बिगिन विद द प्रॉपर व्यू लाइक व्हाट इज इंट्रोडक्शन। It provides an essential tool for billing customers, keeping track of assets and liabilities, that is debts, determining profitability and tracking the flow of cash. Assets and liability क्या होता है? Assets यानी आपका खुद का मटेरियल जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, लाइक अपने कंपनी का कोई स्टेशनरी, अपने कंपनी का कोई फर्नीचर, अपने कंपनी का कोई असेट्स लाइक टेबल, कंप्यूटर, लाइक एनीथिंग। लाइबिलिटी किसी से उधार लेना, ओके। ओके सो इसके बाद हम कुछ और देखते हैं लाइक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS। इसमें हमें क्या समझ के लेना है कि देयर आर मेनी डिफरेंट वेरिएशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ AIS, पर्सन, स्टेक होल्डर्स, डेटा, एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर ERP लाइक टैली जो हम यूज करने वाले। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे भी फोकस करना है और स्टॉक्स, गुड्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीजों को भी हम ध्यान में रखने वाले। सिर्फ अमाउंट, सिर्फ पैसों के बाबत में हम नोटिस नहीं कर रहे, हम और भी न्यू न्यू और भी अच्छे अच्छे वेरिएशंस के बारे में यहाँ पे डिसाइड करने वाले। सो या डेफिनेटली हम अकाउंट्स में असेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ साथ में और क्या चीज हम देखेंगे, लेट अस कैरी ऑन फॉरवर्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, असेट लायबिलिटीज, assets minus liability is equals to equity. The department receives a grant in cash of of $20,000. The department incurs expense of $1,000. The department pays employee salary of $5,000. The department pays the creditor. Okay, तो ओनर्स इक्विटी, असेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें मैं चाहती हूँ आप इतना ही फोकस करें कि असेट यानी आपकी कोई खुद की डेटा है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे बताया जा रहा है, तो उसी को आपको फोकस करना है। कोई और चीजें आपके माइंड में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी ही नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज है ऑब्जेक्टिव। To acquire knowledge about the subject accountancy, to understand the advantage of accounting, to understand the difference between bookkeeping and accounting, to understand need and usage of accounting. क्या बेसिक नेसेसिटी है, क्या बेसिक यूज है, क्या बेसिक टर्म है अकाउंटिंग का, वो समझने के लिए। डेफिनेटली यस, हम ऐसे मानते हैं कि अकाउंटिंग तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स में मेंटेन करते हैं या फिर अकाउंटिंग तो सिर्फ एक नॉर्मल रिटर्न बेसिस पे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में कितनी सारी वेरिएशंस है, हम इतनी सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ओके, let's get forward. Account, there are 5 different types of accounts: asset, liability, equity, revenue, expense. Each account type includes sub accounts to record transaction details. तो इसके साथ साथ असेट तो हमें पता है जो हमारी खुद की चीज है जिसमें हम किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। लायबिलिटी यानी हमने किसी से कर्ज लिया है। इक्विटी यानी हम किसी से असेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी आप किसी और से, किसी और दूसरे कंटेंट से या फिर किसी और के मटेरियल से आप चेकआउट करें, कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। रेवेन्यू यानी साल भर का रेवेन्यू चेकआउट कर रहे, साल भर का कुछ स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे, साल भर का कोई थीम चेकआउट करना है। एक्सपेंस, जाहिर सी बात है आप कितना खर्चा कर रहे हो इसके ऊपर। लेट्स गेट फॉरवर्ड। Assets accounts are categories within the businesses. Books that show the value of what it owns. Asset counting, asset accounting, account considered as asset account. Some examples of asset accounts include cash accounts, receivable, inventory, prepaid expenses, investment, building, equipment, vehicles, goodwill and many more. Like it's a बहुत basic और short phrases है, but yeah definitely आप अगर इमेज देखोगे, जो मैंने इमेज यहाँ पे मेंशन किया है असेट्स एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो इसमें थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। असेट सबसे ज्यादा है, इक्विटी थोड़ा कम है, क्योंकि लायबिलिटी हमेशा जाहिर सी बात है कम ही होना चाहिए। बिजनेस में जितना असेट होगा वो अच्छी बात है, बिजनेस में अगर लायबिलिटी ज्यादा तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो एक एक चीज के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगी।
कैश, इंक्लूड कैश, बिजनेस में कैश तो होना बेहद जरूरी है। कैश अगर बिजनेस में है नहीं तो आपका बिजनेस रन आउट कैसे होने वाला है। मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए भी कैश होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी आपका कोई ट्रांजेक्शन है, किसी के साथ फ्लो में है, किसी के साथ नहीं है, तो उसका डे टू डे अपडेट्स रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री यानी आपका गुड्स, आपके ट्रांजेक्शन, आपके डेली यूजिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में कुछ बिल पे करके रखे, चाहे वो मोबाइल बिल हो या कोई भी डिफरेंट बिल सेक्शन हो, वो हम प्रीपेड करके रख रहे हैं। इक्विपमेंट यानी कोई पर्टिकुलर टूल्स जो हम यूज करें, पर्टिकुलर टूल्स। व्हीकल्स, या डेफिनेटली हर एक कंपनी का, हर एक एम्प्लॉयज का, हर एक स्टाफिंग का व्हीकल्स तो होता ही है। Liability account. Liability account is an account recording a company's liabilities. Types of liabilities are legal obligations or debt. For example, salaries and wages payable in the next year. Notes payable that are due within 1 year. लाइबिलिटी है ना, अभी कोई भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में अगर काम करे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसे टाइम टू टाइम सैलरी सबमिट कर दो। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि सैलरी और वेजेस जो भी आप आज काम कर रहे हैं ना, वो अगले साल हम करने वाले पेमेंट ये साल नहीं करेंगे, ये साल आप काम करो, अगले साल हम पेमेंट करेंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग, ओके। तो दैट इज वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि हम लोग का बिल वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया इसी साल में, ठीक है। तो बिल जब फाइनल होना है इसका मतलब क्या, गुड्स दे चुके हैं या गुड्स रिसीव कर चुके हैं, तो या टाइम टू टाइम आपको सबमिशन कर देना है ना, समझने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट कॉल्ड नोट्स पेएबल। इक्विटी अकाउंट, equity formula is equals to assets minus liability. It is the amount funded by the owners or shareholders of a company for the initial startup and continuous operation of a business. For example, if you own a car worth $25,000 but you owe $10,000 on that vehicle, the car represents $15,000 equity. It is not the value or interest of the most junior class of investors in the assets. यानी इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इक्विटी फॉर्मूला के हिसाब से ये एक सिंपल रूल है कि आपका डेटा जो भी आप चेकआउट करें तो आपका हाउस वैल्यू, आपका व्हीकल वैल्यू और आपकी कार, ये तीनों चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके बिजनेस में। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। आपको रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, आपका एवरेज प्राइस पर यूनिट क्या था, एक एक गुड्स की, एक एक कॉस्टिंग की क्या प्राइस थी, इनटू आप उसको मल्टीप्लाई करिए कि आपने कितना वो सेल आउट कर दिया, कितना सोल्ड हो चुका है, ठीक है। और इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट भी होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। लेट अस गेट कैरी ऑन फॉरवर्ड और भी कुछ चीजें देखते हैं। एक्सपेंस अकाउंट, व्हाट इज एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस मतलब खर्चा करना, ठीक है, किसी को पैसे दे देना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेंस अकाउंट। एन एक्सपेंस इज incurred इन द मनी स्पेंट और कॉस्ट incurred बाय अ बिजनेस इन देयर एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यूज। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना, कुछ कुछ एक्सपेंसेस अच्छे होते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्यों, एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर एक्सपेंस आज नहीं करोगे तो फ्यूचर में हमें अच्छे लीड्स, अच्छे डेटाबेस तो नहीं मिल पाएंगे, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ कुछ बिजनेसेस में ऐसी भी एक्सपेंस होती है जो यूजफुल नहीं होती है। लाइक अगर जो असेट्स रिक्वायर्ड नहीं फिर भी हम ले रहे, लाइक अगर 10 कंप्यूटर्स अपने पास ऑलरेडी है लेकिन 8 कंप्यूटर्स ही वर्किंग है, 2 कंप्यूटर तो ऐसे ही पड़े हैं उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, और आप सोचते हो कि अरे सस्ते में मिल रहा है, 15-20 और लेके कंपनी में इंस्टॉल कर दे रहे हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेंस। लाइक आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप मत उसको इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंफर्म मेरे 10 एम्प्लॉयज और जुड़ने वाले पर्टिकुलर सो एंड सो डेट को, तो एक्सपेंस करिए। बट डेफिनेटली लिस्ट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट में मैंने दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बैंक सर्विस चार्ज, डिलीवरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। लेट मी टेल यू 1-2 एग्जांपल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सेल्स उतना नहीं और एक्सपेंस बढ़ा के रख रहे हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज अ गुड थिंग। बैंक सर्विस चार्जेस, आप इतने ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंक के थ्रू कि बैंक आपको बोल रहे हैं अरे आपको सर्विस चार्ज पे तो करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलने वाला, मतलब आपको हर एक ट्रांजेक्शन में सर्विस चार्ज पे करना पड़ रहा है। डिलीवरी एक्सपेंस, आपका कोई प्रोडक्ट है, छोटा सा भी प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर क्या बोल रहा है, आप है ना उसको ड्रॉप कर दो हमारे घर तक, हम नहीं लेके जा रहे, प्लीज ड्रॉप एट अवर होम, तो वो आपका एक डिलीवरी चार्जेस वहां पे बढ़ गया। अगर जेन्युइनली वो बंदा कहीं दूर रहता है, कस्टमर कहीं दूर लोकेशन पे,
तो आप डिलीवर करवा सकते हो, लेकिन नजदीक में अगर आप डिलीवर भी करना शुरू कर दोगे तो दैट इज वन काइंड ऑफ डिलीवरी एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपने आज अगर आपके कंपनी में लैपटॉप्स, कंप्यूटर या कोई भी फर्नीचर या कोई भी एसेट परचेस कर लिया, 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद आपको ऐसा लग रहा है अरे ये मैंने ना ऐसे ही ले लिया, अभी इसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, तो अब वो चीज आपको वापस किसी को बेचना है, आपको आपकी कंपनी में नहीं रखना, यू डोंट वांट टू कीप इन योर कंपनी, तो आप क्या करोगे, वो अमाउंट जितने में आपने परचेस किया आपको वो अमाउंट में तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत पैसा कम हो जाएगा उसके ऊपर, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपका मेडिक्लेम पे करते हो, आपका लाइफ पॉलिसी पे करते हो, आपका हेल्थ बेनिफिट जो आप पे करते हो, तो अभी जो पे कर रहे हो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलने वाला है, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। An expense account is the right to the reimbursement of the money spent by employees for work related purposes. एक्सपेंस ऐसे ही तो कोई नहीं कर रहा, कुछ तो काम है जिसके बेसिस पे एक्सपेंस होने ही वाला है। अकाउंटिंग, different types of accounting: financial accounting, governmental accounting, public accounting, cost accounting and forensic accounting, management accounting and tax accounting, auditing। बेसिकली ये कहना चाहूंगी अकाउंटिंग के दो वेरिएशंस के साथ में, अकाउंटिंग हैज वेरियसली डिफाइंड एज द कीपिंग और प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, दे एनालिसिस। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अलोंग विद द स्टोरिंग, sorting, retrieving, summarizing and presenting the results। तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि अरे आपने परचेस किया, आपने सेल्स किया और आपने पेमेंट कर दिया तो उसकी एंट्री पास कर रहे उसको अकाउंट बोलते टैली के अंदर, नहीं। अकाउंट का मतलब एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए कि आप जब एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं या एक बिजनेस को शुरू करते हैं, उसको अंत तक जब तक वो खत्म नहीं होता ना, मतलब आपका परचेस सेल्स तक नहीं जाता या फिर आपका बिजनेस शुरू से एंड तक नहीं होता, तब तक वो अकाउंटिंग का प्रोसेस चलने वाला है। आपको एक एक चीजों पे ध्यान रखना है, आपकी एक एक मूवमेंट पे ध्यान रखना है। कस्टमर अगर परचेस करके लेके भी गया तो उसको सेल्स के बाद में उसको कस्टमर फीडबैक के लिए आपको पूछना है, लाइक एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप उसना समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ और भी मैंने ट्रांजैक्शंस लिखे हैं जो आप व्यू कर सकते हैं, जो आप रीड कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ learn and excel.in की साइट पे मिलने वाला, लर्न एंड ग्रो मोर, लर्न एंड एक्सेल, लर्न यू ग्रो, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे कुछ कुछ हाईलाइट किया, मैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें से हमने अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया, ऑडिटिंग क्या होता है, ठीक है। ऑडिटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनी में आप डेटा स्ट्रक्चर बना दिया, लाइक हर साल 1 अप्रैल या 31 मार्च, ओके। बैंक वाले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि उन्हीं का अकाउंट है कुछ, हमारा तो कुछ अकाउंट ही नहीं है, ओके। मैं किसी को क्लेम नहीं कर रही, बट आई सीरियसली अप्रिशिएट द वर्क दे डू, बट या हमें अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होता है या शुरू होता है, हमें अपने सीए से कोऑर्डिनेट करके, अगर हमारा बिजनेस है, सीए से कोऑर्डिनेट करके एक आईटी रिटर्न फाइल या टीडीएस फाइल ऑडिटिंग करवाना होता है। ऑडिटिंग का मतलब है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस आपने बेयर किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कहाँ कहाँ किया था, पैसा कहाँ से विड्रॉ किया, क्यों विड्रॉ किया, ये सारी चीजें ना हमें अपना सीए पूछने वाला है। तो सीए को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। सीए जब ऑडिटिंग करता है तो वो एक एक डिटेल पूछता है, आपके 10 रुपए से लेके आपके हजारों करोड़ों रुपए तक का वो हिसाब पूछने ही वाला है। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करने से फायदा क्या होता है कि आप लीगल टैक्स पेयर हो, आप सारा काम लीगली कर रहे हो और आप हर एक चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप अपने बिजनेस को उतनी ही वैल्यू इंपॉर्टेंट दे रहे हो साल में एक बार, ओके। At the simplest level, public accounting, forensic accounting, management accounting and tax accounting। पब्लिक अकाउंटेंट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हम एक बेसिक बेसिक चीजों के लिए, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट से किसी के थ्रू हेल्प मांग रहे कि अच्छा मेरे को ये क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे को कंसल्ट कर दो, आप मेरे को एडवाइस कर दो कि कौन सा टैक्स पेयर होता है, कौन सा फाइनेंशियल मैटरिंग्स होती है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है कि फॉरेंसिक का मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, नहीं। फॉरेंसिक क्या है, एक इंडिविजुअल सिंगल बिजनेस की बात कर रहे हैं,
ठीक है। सिंगल बिजनेस लाइक अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, मान के चलते मेरा बुक स्टोर का बिजनेस है और मेरा बुक स्टोर है, उसमें बहुत सारी बुक्स मैंने रखी है, लेकिन मैंने एक ही स्टोर है मेरा, है ना, वैसा सेम स्टोर कहीं पर भी नहीं है, नाम भी एक है, मैं ही उसकी सोल ट्रेडर हूँ और मैं ही सब कुछ रन आउट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जब इंडिविजुअली एक ही बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ रिलेटेबल, नॉट एग्जैक्टली अ रिलेटेबल, कॉल्ड फोरेंसिक अकाउंटिंग. And forensic accounting is frequently used in fraud and embezzlement cases to explain the nature of a financial crime in court. अब बुक बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बुक बेच रही हूँ जिसका मुझे लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो वो काफी गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि फॉरेंसिक में मोस्टली ना इंडिविजुअल वाले ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा. Management accounting helps managers with a company make decisions, also known as a cost accounting, management accounting. जो हर एक ह्यूज कंपनी या फिर बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनी होती है, कॉर्पोरेट जो बैकग्राउंड होता है ना, वहां पे हर एक कंपनी का एक मैनेजर होता है, एडवाइजर अलग होता है, सीए अलग होता है, ऑडिटर अलग होता है, मार्केटिंग टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है. ये जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी कंपनी तो सभी डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं. एंड आई सीरियसली अप्रिशिएट दैट वर्क, बिकॉज वो एक गोल्स पे स्टिक होके काम करते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो फाइनेंस, बिजनेस के फाइनेंस को मेंटेन कर रहा है कि कहीं पर भी उनका फाइनेंस लूज ना हो जाए, फाइनेंस सेम टू सेम रहे, फाइनेंस में कहीं पर भी उतार चढ़ाव ज्यादा से ज्यादा ना हो. टैक्स अकाउंटिंग क्या है, टैक्स अकाउंटिंग आपका सीए आपको बता रहे क्या, खुशबू जी ये टैक्स पे करना है, आपने अभी इतना एक्सपेंस कर दिया है, इतना अमाउंट आपने रिसीव किया है जो कि इतना नहीं करना चाहिए था. जो भी सिनेरियो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा वो मेरे को पैसे के लिए बोल रहे हैं, कुछ और भी सिनेरियोस हो सकता है, ठीक है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजेक्शन का साइकिल समझने की कोशिश करिए. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया है और यहाँ पे कुछ लिखा भी है. अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब टी 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 वाई है. इसका मतलब क्या है कि ये होना ही चाहिए. मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश के कोई सेशंस नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाह रही हूँ कि हमें अंडरस्टैंड करना है अकाउंटिंग के हर एक चीजों पे, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, अरे ये क्यों करे, वाई टू डू दिस, ये जरूरी है क्या, नहीं. आपको वो नहीं सोचना कि जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि जब आपसे कहा गया है कि ये करना है तो ये करना है, क्योंकि यही रूल है अपने इंडियन गवर्नमेंट का. अगर आप इंडियन डेटाबेस पे काम करें तो वो एक अंडरस्टैंडेबिलिटी है. रेलिवेंस, आप जो भी डेटा कंटेंट यूज कर रहे हो, जो मैटर आप इस पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप सारी चीजों को चेक करो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत कीजिए. कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांजेक्शन तो एवरीडे हो रहा है, बिजनेस में पैसा रोज आ रहा है, डिडक्ट भी रोज हो रहा है, लेकिन आपका जो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है वो हफ्ते में एक दिन बैठ के सारा एंट्री कर देता है. कंसिस्टेंसी ऐसा मत रखिए, बहुत खराब हो जाएगा. कंपैरेबिलिटी, आपके अकाउंट्स को कंपेयर करिए, आपके अकाउंट्स को 1 या 2 महीने पहले के डेटा से करंट डेटा, प्रेजेंट डेटा पे कंपेयर करिए, तो आपको आपकी कंपनी का प्रॉफिट रेशो, लॉस रेशो, रेवेन्यू रेशो, अच्छी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या सेल्ड आउट हुई नहीं हुई आपको समझ में आएगी. रिलायबिलिटी, और कौन है ये सेम बिजनेस में आसपास जो काम कर रहा है, सेम जो आप भी कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिविटी, फ्यूचर के और गोल्स क्या है आपके. लेकिन ये जो डायग्राम है उसमें कुछ और है. पहले ट्रांजैक्शन बन रहा है, हमें पता है मोबाइल परचेस किया गया, फिर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, टाइप करेंगे, पोस्टिंग पैसे वैसे डालेंगे उसके अंदर, फिर ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट देखेंगे, एक वर्कशीट बनने वाली है, फिर एक ऑडिटर आके मेरी सारी जर्नल एंट्रीज को एडजस्ट करने वाले, चेक करने वाले, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाला जो मेरे को आईटीआर में रिपोर्ट करना है, और मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाएगी, क्लोजिंग द बुक, ठीक है. लेकिन क्लोजिंग द बुक का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आपका बुक वहां खत्म. ओके, let me start with this also. Let me explain you what is the important themes. Keeps a record of business transactions, facilitates decision making, meet legal requirements and communication skills. तो इसमें क्या चीजें है, what is this? Accounting is important. Yes, it is important. It is a systematic record of the organization's financial information. Up-to-date records help users compare current financial information to historical data with full, consistent, and accurate records. It enables users to assess the performance of a company over a period of time.
ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल में ये बोलना चाहूंगी, इम्पोर्टेंस तो है, यदि आपने कोर्स में एनरोल किया तो डेफिनेटली आपने कुछ तो मोटिव, कुछ तो ऑब्जेक्ट, कुछ तो गोल ओरिएंटेड, किसी ने जॉब मिल जाएगी, किसी को कुछ काम मिल जाएगा, कोई अपने कम बिजनेस में उसको हेल्पफुल करने वाला है, लाइक सबके अलग अलग नीड्स के हिसाब से सब लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आई सीरियसली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक यू फॉर दिस। बट इतना याद रखिए कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, सारे कोर्सेज के साथ साथ में टैली ईआरपी अपने इंडिया का बेस्ट नोन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको टैली में डेटाबेस अपलोड करना है तो अकाउंटेंसी इज द वेरी गुड टूल टू मेंटेन इट अलोंग। 6 बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, जनरल बुक होती है, फिर एक अपना कैश रिसिप्ट है, कैश डिस्टर्बेंट जर्नल है, सेल्स जर्नल है और परचेज जर्नल है। तो ये कुछ जो जर्नल एंट्रीज है हम यहाँ पे पास करने वाले हैं, चीजों पे फोकस करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हमें अपने हिसाब से पास नहीं करना है, हम सिस्टमैटिकली इस पे फोकस करेंगे। नो डिफरेंशिएट, नो गड़बड़, नो एनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। कैश डिसबर्समेंट जर्नल क्या होता है कि आप इसमें ये चेक करोगे कि मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव क्या है, आप किस बेसिस पे इसको फॉलो करना चाहते हैं। लेट अस गेट फॉरवर्ड। अकाउंटेंसी में जब डेबिट एंड क्रेडिट की वेरिएशंस अगर हमें नहीं पता है, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में अगर नहीं समझ के लिया, तो क्या आप समझ रहे अकाउंटिंग में, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट तो मेन पार्ट है अपने अकाउंटिंग का। असेट्स लायबिलिटी इक्विटी, असेट्स लायबिलिटी इक्विटी, ये ऊपर या नीचे यानी हाई या लो हो रहा है वो हमें कैसे पता चलने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। Debit is an accounting entry that either increases an asset or expense account or decreases a liability or equity account. I repeat again, ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को, क्योंकि आपको रीड करने पे भी समझ में तो आ जाएगा लेकिन सुनने पे थोड़ा इफेक्ट अलग हो रहा है। A debit is an accounting entry that either increases an asset or expense account or decreases a liability or equity account. A credit is an accounting entry that either increases a liability or equity account or decreases an expense or asset account. तो दोनों थोड़ा वाइस वर्सा था। एक चीज कहना चाहती हूँ, जो आपके पास आ रहा है उसको बोलते हैं डेबिट, जो आपके पास से जा रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट। आप आपके बारे में सोचिए क्योंकि ये आपके लिए है। मराठी में बोलते हैं अगर आप एक महाराष्ट्रन है। बाकी लैंग्वेजेस के बारे में मैंने अभी तक कोई फ्रेज सोचा नहीं, लेकिन जरूर सोचूंगी आगे के सेशंस में। तू मला दे तर, तू माझा डेटर, ओके, तू मला दे तर, तू माझा डेटर। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है, डेबिट यानी डेटर, क्रेडिट यानी क्रेडिटर। डेटर DEBTOR, क्रेडिटर CREDITOR, डेटर क्रेडिटर। डेप्टर नहीं बोलना है, ठीक है, इट्स डेटर क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लिया। वर्सेस डेबिट वर्सेस क्रेडिट, वाओ, यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। एक तरफ है डेबिट, दूसरी तरफ है क्रेडिट। असेट्स लायबिलिटी, कहीं पे तो असेट्स बढ़ रहा है, कहीं पे लायबिलिटी बढ़ रही है, कहीं पे वापस इक्विटी बढ़ रहा है, कहीं रेवेन्यू कम हो रहा है। तो अकाउंट्स आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड विद अ डेबिट और एल्स क्रेडिट। ठीक है, दोनों भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक जगह से सिर्फ डेबिट 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 होते जा रहा है तो बिजनेस फ्लो सही नहीं है, क्योंकि जितना डेबिट हो रहा है ना उसके थोड़े बहुत लेवल में क्रेडिट भी होना चाहिए। या फिर आपका सिर्फ क्रेडिट का ही बिजनेस है तो आपका कहीं ना कहीं डेबिट भी तो होना चाहिए। दोनों चीजें बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्सेस तो मैंने लगा दिया, कोई दोनों के बीच में कंपटीशन लगा दिया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू गेन एक्सपेंस लॉसेस, डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। इसकी जो पिछली वाली स्लाइड थी इसमें मैंने बोला था करके कि थोड़ा डेबिट में कभी मैंने बोला अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, असेट्स बढ़ रहा है, क्रेडिट में मैंने बोल दिया कि असेट्स डिक्रीज हो रही है, जबकि डेबिट में मैंने बोला असेट्स बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने ना एक ग्राफ बना दिया जिसकी बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि आपको गेन्स कब हो रहा है, आपको प्रॉफिट कब हो रहा है, आपके पास पैसे कब आ रहे हैं, जब आपके पास डेबिट माइनस में है, क्रेडिट प्लस में है। और एक्सपेंस एंड लॉसेस कब होने वाले हैं, जब आपके पास डेबिट प्लस में है और ये माइनस में है। इसको आप वाइस वर्सा भी सोच सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं जो मैंने ये सेम स्टेटमेंट बोला आप उसी के ऊपर स्टिक हो जाए, नॉट एट ऑल। आप इसका वाइस वर्सा भी सोच के लीजिए। बैलेंस शीट वेरी इंपॉर्टेंट, जब कंपनी सेक्टर में डेटा प्रॉपरली फील्ड है, सारी चीजें आपने अच्छे से मेंटेन रखी है, तो कंपनी का बैलेंस शीट तो आपको चेक करना बिल्कुल बनता है।
A balance sheet is a financial statement that reports a company's assets and liabilities and shareholders' equity at a specific point in time and provides a basis for computing rates of return and evaluating its capital structure. A balance sheet is based on the fundamental equation asset is equals to liabilities plus equity. बैलेंस शीट में हम सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है, क्या नहीं किया है, किस बेसिस पे करने वाले हो इन फ्यूचर, सारी 1 to 1 डिटेल बैलेंस शीट में होती है. कोई भी आपने गड़बड़ कर दी ना, कोई डेटाबेस मिसमैच हो गया तो आपका वहां पे अमाउंट टैली नहीं होगा. टैली का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. दैट इज व्हाट कॉल्ड टैली. टैली का मतलब है कि आपका अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, आपका असेट्स एंड लायबिलिटी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीज को प्रॉपर बैलेंस करना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ सेम टू सेम, मैं बोल रही हूँ बैलेंस करना. टैली ईआरपी का काम होता है. समरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स की समरी के बारे में अगर देखा जाए, एक शॉर्ट रिव्यू में रीड करना चाहूंगी. अकाउंटिंग इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इट क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स. The main goal of accounting is to accurately record and report on organizations' financial performance. Accounting can be classified into two categories, financial accounting and managerial accounting. ये तीन चीजें याद रखिए. इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स. थैंक यू.